जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के जो क्लास होने वाला है इसमें हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। और आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से होने वाला है, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर वाइज करने वाले हैं, है ना। तो बच्चों चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर। देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये जो दिया गया है इसका जीरो क्या होगा। भाई सबसे पहले आपको फैक्टराइज आना चाहिए इसके लिए। तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख लो बच्चों, ये 2x² है, -3x है और माइनस में 9 है। हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोला है तो इक्वल टू हम क्या लिख दिए, जीरो लिख दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फर्स्ट में लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 9 2 माइनस में 18x² आया। अब इस 18 का फैक्टराइज कर लीजिए। 18 का फैक्टराइज करेंगे, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा कितना हुआ बच्चों, ये 3 हो गया। अब देखो बच्चों, आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा टर्म्स अरेंज करना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे आपको -3x आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -3x आना चाहिए। और उसी टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x² आना चाहिए, है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, 3 2 जा कितना हो गया 6 और 6 3 जा कितना हो गया 18। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने अरेंज किया है 2x² माइनस में 6x और प्लस में 3x और -9 इक्वल टू 0 कर दिया, है ना। अब देखो बच्चों, आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, चेक कर दें। 6x में से 3x किया तो क्या हुआ, माइनस में 3x, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा -18x² आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों, ये दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन लिए तो अंदर में क्या बच गया, x -2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया बच्चों, ठीक है। आगे देखो बच्चों, यहाँ पे हम दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, दोनों में 3 कॉमन लेंगे। अंदर में क्या होता है, x प्लस माइनस क्या होगा, -3 3 जा कितना हो गया 9 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, ये 0 हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये दोनों हमारा क्या है, सेम आया है, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन क्या है वो राइट है। अब देखो बच्चों, ये दोनों में से एक लिख दीजिए। आपको लिखना है x -3 और एक ए वाला टर्म्स लिख दीजिए 2x और एक नेक्स्ट टर्म में लिख दीजिए 3 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आया। अब देखो बच्चों, आपको क्या करना है, ये फर्स्ट वाले वैल्यू के इक्वल टू में क्या रखना है, 0 रखना है। तो x की वैल्यू कितना है बच्चों, ये 3 आया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 2x प्लस में 3 इक्वल टू क्या लिए, 0 रखें तो 2x इक्वल टू क्या हुआ, माइनस में 3, तो x की वैल्यू कितना है, -3/2 आया। अब देखो बच्चों, आपको ऑप्शन में चेक करना है 3 और -3/2, ठीक है। 3 और -3/2 ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हम अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एसेशन रीजन्स का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं। क्या बोला है, असेशन ए डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स इज नॉट डिफाइंड। क्या बोला है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स इज नॉट डिफाइंड, मतलब डिफाइन नहीं किया जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो रीजन्स में क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इज क्या है, 0 है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स क्या है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स क्या है, डिफाइन नहीं किया जाएगा। तो आपका एसेशन जो है क्या है, ये तो सही है। अब देख लीजिए, रीजन्स में बोला है डिग्री ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स इज कांस्टेंट। नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स होगा उसकी डिग्री क्या होगी भाई, 0 नहीं होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पे देख रहे हैं एसेशन और रीजन्स भी क्या है, सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला है बोथ एसेशन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड आर रीजन्स इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब सेकेंड में देख लीजिए क्या बोल रहा है, बोथ एसेशन एंड रीजन्स आर ट्रू। तो एसेशन जो दिया गया और रीजन दिया गया क्या है, बोल रहा है ट्रू है। रीजन्स इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन ए। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बच्चों ए क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ बच्चों अभी सीधा चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, इतना दिया गया, इसका आपको जीरो फाइंड करना है। देखो बच्चों कितना आसान है, आपको जैसे मैंने बताया था 3x² प्लस में 11x और -4 इक्वल टू क्या रखना, 0 रखना।
ऐसा टर्म्स अरेंज करना है, इसको फर्स्ट से लास्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। ये कितना हो गया 4 3 माइनस में 12x² आ गया, ये 12 कैल्शियम कर लीजिए, 2 6 12 आ गया और 2 3 कितना आ गया 6। ठीक है, अब देखो बच्चों ऐसा टर्म्स अरेंज करना है कि आपको कितना आना चाहिए, जोड़ने पे 11x आना चाहिए। कितना आना चाहिए 11x आना चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, जो 11x आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे 3x² है। ठीक है, 3x² और प्लस में देखो ये 12x है। ठीक है, 3 2 जा 6 2 जा कितना होगा, 3 2 जा 6 2 जा 12 है ना, ये कितना होगा 12x और इसमें से हम एक x क्या करेंगे माइनस करेंगे और ये -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे, देखो भाई कुछ कंफ्यूज नहीं होना, 12x में से एक x गया कितना हुआ 11x हुआ। अब देखो बच्चों अब मल्टीप्लाई करो दोनों में, 12 में x² माइनस x से मल्टीप्लाई करो, क्या मिल रहा है आपका -12x² मिल रहा है ना, आसान। अब देखो बच्चों ये दोनों में क्या करना है, आप कॉमन लेना, जब हम 3x कॉमन लेंगे अंदर में क्या हो जाएगा x + 3 4 जा 12, ये दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे -1 कॉमन लेंगे, x माइनस माइनस क्या होगा प्लस में क्या है बच्चों 4 आया इक्वल टू क्या है 0। अब बच्चों यहाँ पे देखो दोनों हमारा क्या है सेम आया दोनों साइड, तो हमारा कैलकुलेशन क्या है 100% क्या है करेक्ट है। तो बच्चों ये दोनों में से एक लिख दीजिए x + 4 और एक लिख दीजिए क्या 3x माइनस में 1 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है x प्लस में 4 इक्वल टू 0 करना, तो x की वैल्यू कितना है -4 आएगा, एक आपका a आया और एक लिखना 3x माइनस में 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू क्या हो गया 1, तो x इक्वल टू क्या है x इक्वल टू क्या है 1/3। आप देख सकते हो बच्चों ऑप्शन में जो आपका है -4 और 1/3, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है -4 और ए आपका दिया गया, आगे पीछे हो सकता है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, आपका 2 0 ही इस ऑप्शन में मिलना चाहिए, ऐसा है भाई। ठीक है, तो ये आया आपका -4 और ये आया आपका 1/3, इसी के साथ ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या हो जाता है करेक्ट होता है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों इसी के साथ हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भाई क्या दिया गया है, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स इतना दिया गया है रेसिप्रोकल्स ऑफ अदर। 1 0 जो पॉलिनोमियल्स क्या क्या बोला है 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो 1 0 एक मानना पड़ेगा आपको, दूसरा होगा वो उसका क्या होगा रेसिप्रोकल आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पे मैं मान लेता हूं लेट द zeros of polynomials पोलिनोमियल भी, पहला का मान लिया कि मैं एक क्या है अल्फा है, क्या है अल्फा है, क्या है अल्फा है। ठीक, अब देखो बच्चों द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स क्या है, पहला अल्फा है एंड अदर जो माना हूं, अदर जो हो गया इसका रेसिप्रोकल है 1 क्या हो जाएगा बच्चों 1 अल्फा हो जाएगा। अब देखो आगे क्या बोला है 1 0 दूसरा का क्या है रेसिप्रोकल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू फाइंड करना है। देखो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 6x² प्लस में 37x माइनस में के माइनस में आपका 2 दिया गया है, ए का वैल्यू बच्चों कितना होगा 6, बी का वैल्यू कितना हो गया 37 और बच्चों सी की जो वैल्यू हुआ वो आप याद रखना माइनस में के माइनस में क्या है 2 आया, समझने में कोई दिक्कत है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है 1 0 है वो दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको पता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A। 1 0 क्या है आपका अल्फा, तो अल्फा रखना, अदर जीरो है वो 1 क्या है अल्फा है, और यहाँ पे फाइनली आप करोगे तो सी की वैल्यू आएगा कितना आएगा माइनस में के -2/A की वैल्यू कितना होगा बच्चों ए 6 आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों अल्फा से अल्फा 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका क्या होगा 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इक्वल टू माइनस में के से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में के और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस में 2 अपॉन में कितना है 6 आया। और बच्चों यहाँ पे आप कर देना क्या आगे का कैलकुलेशन में बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो बच्चों माइनस के प्लस 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आएगा आपका माइनस में के प्लस में क्या आएगा 2 आएगा इक्वल टू 6 1 जाए क्या होगा 6 होगा, है ना आसान। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या किया माइनस के इक्वल टू 6, ये प्लस 2 है राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस में 2 होगा, तो फाइनली माइनस के की वैल्यू कितना है 6 में से 2 गया कितना हुआ बच्चों 4 आया, कितना है 4 आया। अब देखो बच्चों यहाँ पे माइनस में के है तो इसको राइट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा प्लस में के होगा, और ये प्लस में 4 लेफ्ट साइड में भेजूंगा तो क्या होगा माइनस में 4 होगा, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज आपका जो के की वैल्यू आया है वो कितना है -4 आया है,
कितना है, के की वैल्यू -4 आया है। और इसी प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो -4 आ चुका है। इसी के साथ आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है ना मैं सोल्व करते जाऊंगा और आपको समझ में आता रहेगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है। तभी भी क्वेश्चन से क्या है, आपको डरना नहीं है ना, क्योंकि तैयारी जीत के साथ में करते हुए चलना। देखो 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इतना का दिया गया है, जो एक वैल्यू है आपका दिया गया है -3 दिया गया है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे दिया गया आपका k - 1x² प्लस में kx और प्लस में 1 दिया गया है, इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि बोला है 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का दिया। अब देखो बच्चों, k - 1 और x के जगह पे आपको जो वैल्यू दी है कितना बोला है, 10 जो है वैल्यू, तो कितना दिया आपका -3 दिया गया है। तो x के जगह पे क्या रखेंगे, -3 का स्क्वायर रखेंगे प्लस में k इंटू एक्स के जगह पे रखेंगे बच्चों -3 और प्लस में 1 इक्वल टू कर देंगे 0, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, k - 1, ठीक है, इंटू -3 का स्क्वायर। बच्चों -3 इंटू -3 करोगे तो क्या होगा, प्लस में 9 होगा। यहाँ पे प्लस में 9 कर दो और प्लस में प्लस माइनस क्या होगा, माइनस में 3 के और प्लस में 1 इक्वल टू क्या कर दो भाई, 0 कर दो, ठीक है। अब देखो बच्चों, आगे कैलकुलेशन करेंगे। 9 में k से मल्टीप्लाई होगा तो 9k, ठीक है, और -1 में 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस में क्या होगा 9, और एक क्या है -3k और एक क्या है प्लस में 1 इक्वल टू कितना है 0। अब देखो भाई, आपको कुछ नहीं करना है, खाली समझना है कि 9k में से 3k चला गया, 3k चला गया तो कितना हो गया, 6k हुआ। अब देखो बच्चों, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया तो माइनस में 8 इक्वल टू क्या आएगा, 0। फाइनली आप देखोगे तो 6k इक्वल टू कितना हुआ, 8। तो k की जो वैल्यू बच्चों आपको होने वाला है 8 अपॉन में क्या होने वाला है, 6 होने वाला है, ठीक है। k की जो वैल्यू आया है वो क्या है, 8 अपॉन में 6 आया है। जब आप कैंसिल करोगे तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो k की वैल्यू जो आपका आया है वो 3 अपॉन में कितना आया है, सॉरी हाँ, k की जो वैल्यू आया है आपका जो आया है वो 4 अपॉन में कितना है, 3 आया है। कितना है, 4 अपॉन 3 आया है। समझ में आया, k की वैल्यू कितना है, 4 अपॉन 3 आया है। इसी के साथ जब आप अगर ऑप्शन देखते हो तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको एकदम सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलते जाना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अभी चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों, यहाँ पे दिया गया है क्या, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग 0 -3 एंड 4 ओनली। क्या बोला है, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स हैविंग 0, ये जो दिया गया -3 और 4 ओनली इज, ये जो 0 दिया गया है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो दिया गया है वो आपकी जो वैल्यू है जो 2 दिया गया है, तो कितना है। और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की हाईएस्ट वैल्यू कितना होती है, क्वाड्रेटिक के लिए 2 रहती है, ठीक है। कि आपको 2 वैल्यू दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, इसी के साथ हम चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया गया है, ये करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों, आपको दिया गया है क्या, इफ 1 ऑफ द 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्या बोला है, इन 1 ऑफ द 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इतना इज क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ k। तो आपको बच्चों क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड। भाई देखो यहाँ पे दिया गया, अभी ये क्वेश्चन सोल्व किया था, x² प्लस 3x प्लस k इक्वल टू क्या लेंगे, 0। अब x के जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है वैल्यू क्या दिया गया है, 10 दिया गया है, कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 2 इंटू k करेंगे, सॉरी 2 इंटू एक्स के जगह पे 2 करेंगे प्लस में k इक्वल टू बच्चों हम क्या रखेंगे, 0। 2 2 जाए कितना होगा 4 प्लस 2 2 जाए कितना होगा 4 प्लस में k इक्वल टू कितना होगा 0। अब देखो बच्चों, आगे आपको क्या करना है बच्चों, 4 और 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 प्लस में k इक्वल टू क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, k की जो वैल्यू आया है, ठीक है, k की जो वैल्यू आया है वो कितना है, -8 आया है। और यहाँ क्वेश्चंस में लग रहा है कंफ्यूजन्स, ठीक है। अब एक बार देखते हैं फिर से बच्चों, यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस में k इज 2 दिया गया है। कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। अब यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स हुआ है, 1 मिनट देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या दिया गया आपका, 3 दिया गया है। क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। अब देखो बच्चों, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 3 2 जाए कितना हुआ 6 प्लस में k इक्वल टू कितना हुआ 0 हुआ। अब देखो बच्चों, हम इसको ऐड करेंगे तो 6 और 4 कितना हुआ 10 प्लस में k इक्वल टू कितना है 0। और बच्चों k की जो वैल्यू है +10 राइट साइड में गया तो क्या होगा -10, और ये आपका क्या हो जाएगा
फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपका जो k की जो वैल्यू है वो कितना आया है, ये -10 आया है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना यस। ठीक है, इसी के साथ बच्चों सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये आपको मैं HW में दे रहा हूं, इसका आपको जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर फिर सोल्व नहीं होगा आपसे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाने वाला हूं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इज गिवन फॉर अ पोलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px ऑफ द ग्राफ। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना है बच्चों। मैंने ग्राफ के बारे में अगर आप देखा जाए तो ग्राफ में जो आपको समझना है, ये जो रहता हुआ है ये रहता है x और ये रहता है x डैश और ये ऊपर वाला y ये y डैश। ठीक है, अब देखो बच्चों नंबर ऑफ जीरो जो पता चलने वाला है आपको, ग्राफ को अगर x एक्सिस के अबाउट पूछता है तो x को जितने जगह पे कट करेगा नंबर ऑफ जीरो उतना होने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ग्राफ को x एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे कट कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए px के अकॉर्डिंगली पूछता है तो आपको नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो क्या होगा 1 होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि नंबर ऑफ जीरो होगा वो कितना होगा, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया, द सम ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स, जो सम ऑफ जीरो है वो आपको दे रखा है। मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा जो है ना ये आपको दे रखा है, वो कितना है √2 दे रखा है। कितना है √2। क्या बोले, इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स 2x² इतना है, इस कितने है 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। देखो भाई क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है उससे वैल्यू लेंगे। a की जो वैल्यू है वो कितना है 2 है, और b की जो वैल्यू है माइनस में k√2 है, और जो c की वैल्यू है वो कितना है 1 है। a की वैल्यू कितना है 2, b की वैल्यू है -k√2 और c की वैल्यू कितना है वो 1 है। तो आप सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, और इक्वल टू आपको जो a जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है वो कितना है √2 दे रखा है। ठीक है, अब देखो बच्चों मैं यहाँ पे माइनस फॉर्मूला से है, और b का पूरा वैल्यू आपको दिया गया माइनस में k√2 लिख दीजिए, अपॉन a का वैल्यू है वो 2 और इक्वल टू कितना हो जाता है आपका √2 हो जाता है। समझ में आ रहा है सबको। अब देखो बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में k√2 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना होगा √2। जब बच्चों आप आगे बढ़ोगे ना तो इसको कर देना है आपका क्या, वही गेम जो होता है बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। बाई क्रॉस जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, k√2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k√2 आएगा। क्या आएगा, k√2 आएगा, और इक्वल टू एक क्या आएगा 2√2 आएगा। ठीक है, k√2 में 1 से मल्टीप्लाई किया बच्चों क्या हुआ k√2, और 2 में √2 से मल्टीप्लाई किए क्या होगा बच्चों 2√2। अब देखो बच्चों जब k की वैल्यू हमको निकालना रहेगा तो 2√2 और ये मल्टीप्लाई में इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा, डिवाइड में होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों √2 से √2 कैंसिल हो गया, k की फाइनल वैल्यू आपका जो आया है वो कितना है 2 आया। आप देख सकते हो कि ऑप्शन में आपका आंसर आ चुका है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ जितना सारा क्वेश्चंस आपको समझाया है वो सब अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। पोलिनोमियल्स का मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेके आने वाला हूँ, अभी रुकना नहीं है। टॉप 10 MCQ फिर हम कल करने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी तैयारी जोरों से होना चाहिए। जितना क्वेश्चन करवाएं वो सब आप अपने नोटबुक में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उमंगों के साथ। जय हिंद, जय भारत आप सभी को। थैंक यू।